हर खबर के लिए YouTube बिहार में का न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। गुरुवार की रात 10 से 11 बजे के बीच केवटी थाना के सामने NS 527B पर शराब लदे एक स्कॉर्पियो ड्राइवर ने थाने के सामने गश्ती कर रहे एक पुलिसकर्मी को कुचल दिया। इतना ही नहीं, उस स्कॉर्पियो से घसीटते हुए करीब 200 मीटर तक ले गया। घायल पुलिसकर्मी को आनन फानन में इलाज के लिए केवटी CHC में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे DMCH रेफर कर दिया। DMCH में घायल जवान की मौत हो गई। उसके बाद मृतक जवान को गृह रक्षा विहीन ले जाया गया, जहां पर उसे सलामी दी गई। मृतक के परिवार के साले को 7,000 दाह संस्कार कर्मों के लिए दिया गया। साथ ही परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी भी दी जाएगी एवं 4 लाख रुपए मृतक के परिवार को दिया जाएगा। रहमान जी थे, ये मानीगछी थाना के और प्रखंड के रहने वाले मेरे गिरक्षक थे, जिनकी स्थापना यहाँ के केवटी थाना में हुआ था। और कल रात्रि में शराब की गाड़ियों को पकड़ने के क्रम में उनके द्वारा जो है रैश नेग्लिजेंस की तरह चलाते हुए और रोकते हुए इनको जो है घायल कर दी गई, जिसके कारण एक्सीडेंट से इनकी मौत हो गई। अभी हम लोग इनके माटी मेडल के लिए 7,000 रुपया दिए हैं और सरकार के प्रावधानानुसार जो सरकार के संकल्प है और हमारे महासमादेष्टा महोदय का जो ज्ञापांग दिनांक से जो निर्देश है, उसके अनुसार 4 लाख रुपया इनको अनुग्रह अनुदान की अनुकंपा के आधार पर जो अनुग्रह अनुदान की राशि दी जाएगी और अनुग्रह अनुकंपा के आधार पर एक जन का गिरक्षक में नामांकन किया जाएगा। तो कांड में लिप्त हैं, इस संबंध में हम लोगों ने मुख्यालय को सूचना भेज दिया है और जो संबंधित थाना प्रभारी है आईओ हैं, उनके स्तर से हम लोग इसके विस्तृत प्रतिवेदन मांग रहे हैं कि घटना की स्थिति क्या है और इसके संबंध में क्या कार्रवाई की गई। दरभंगा में भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टरों की भूमिका इस कोरोना संक्रमण काल में काफी अहम रही, लेकिन आज भी इसका एक उदाहरण देखने को मिला, जब दरभंगा DMCH के गैनिक विभाग में डॉक्टर रूही यास्मीन के द्वारा एक कोरोना संक्रमित महिला मरीज का सर्जरी किया गया। वहीं आपको बता दें कि DMCH के पोस्टमार्टम के पास रहने वाली कोरोना पॉजिटिव महिला की सर्जरी कर बच्चा एवं जच्चा की जान बचाई गई। जहां एक तरफ कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को छूने से लोग कतराते हैं, उस परिस्थिति में DMCH हॉस्पिटल के डॉक्टर एवं स्टाफ ने साहसी कदम उठाते हुए अपने रिस्क पर गर्भवती महिला की न सिर्फ जान बचाई बल्कि महिला को सफलतापूर्वक डिलीवरी कराई। वहीं आपको बता दें कि गर्भवती महिला का परिवार तो पहले डर रहा था, लेकिन डॉक्टर रूही यास्मीन के आश्वासन के बाद सफलतापूर्वक बच्चे का जन्म हुआ। उसके बाद दंपति परिवार और उसके परिजनों ने डॉक्टर रूही यास्मीन के साथ DMCH के गैनिक विभाग के HOD और नर्स स्टाफ को बधाई दी। यही नहीं, इस सर्जरी में भी पीड़ित परिवार को कोरोना संक्रमण होने के बावजूद पूरा प्यार स्नेह मिला। दरभंगा DMCH का गैनिक विभाग अब HOD सीमा प्रसाद के आने के बाद और बेहतर कार्य कर रहा है, जिसे आम लोगों में विश्वास बढ़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज। बिहार में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून प्रदेश में दोबारा एक्टिव हो गया है। सभी 38 जिले में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल एक सप्ताह से मौसम काफी शुष्क हो गया था। उमस भरी गर्मी में लोग त्राहिमाम कर रहे थे, तेज धूप से परेशानी बढ़ गई थी, लेकिन शनिवार को एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिला। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मानसून के दोबारा एक्टिव होने से मौसम ने करवट लिया है। कुछ जिले में भारी तो कुछ जिले में सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार पटना, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी एवं मधुबनी में भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बाकी जिले में सामान्य बारिश की उम्मीद है। दरभंगा बाल हृदय योजना के अंतर्गत जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित RBS की टीम ने जिला के विभिन्न प्रखंडों से 3 बच्चों को चिन्हित किया है, जिनमें खुशवंशु कुमार उम्र 5 वर्ष, पिता राम बालक भगत सिंघवारा, आशु कुमार 4 वर्ष, पिता मिथिलेश
साथ ही सदर दरभंगा को अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह आरबी गैस के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने सिविल सर्जन कार्यालय से एम्बुलेंस के द्वारा निशुल्क राजकोट अहमदाबाद सफल ऑपरेशन के लिए भेजा। इसमें पूर्व से एक बच्चा आशुतोष कुमार 1 वर्ष 11 माह मनीगाछी दरभंगा से पटना जा चुका है। वहीं इस मौके पर हॉस्पिटल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर केशव किशोर, जिला कोऑर्डिनेटर विवेकानंद सिंह, डॉक्टर शशि शेखर झा, अकील अहमद उपस्थित थे। सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में स्मारिका प्रकाशन समिति, व्याख्यान समिति तथा शैक्षिक उपलब्धि समिति की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें महाविद्यालय स्थापना दिवस समारोह समिति के संयोजक प्रोफेसर इंदिरा झा, स्थापना दिवस के आयोजन सचिव सह स्मारिका प्रकाशन समिति के संयोजक डॉक्टर RN चौरसिया, व्याख्यान समिति के संयोजक डॉक्टर जिया हैदर तथा शैक्षिक उपलब्धि समिति के संयोजक डॉक्टर यादवेंद्र सिंह के अलावा कई लोग उपस्थित थे। आज एक महत्वपूर्ण समिति की बैठक हुई है, स्मारिका प्रकाशन समिति। संजोग से मैं ही इसके संयोजक हूँ। इसमें कई सदस्य, हर भाषा साहित्य के शिक्षक इसमें सदस्य हैं। महत्वपूर्ण बैठक हुई प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में। प्रोफेसर इंदिरा झा मेरे विभाग से उपस्थित हुई। इसके बाद उर्दू विभाग से अब्दुल है, संस्कृत विभाग से मैं हूँ और मैथिली से अभिलाषा कुमारी और हिंदी से डॉक्टर भूपेंद्र झा उपस्थित हुए। इस कमेटी में निर्णय हुआ कि विभिन्न जो समितियाँ बनी हैं वे जो कार्य करेंगी, चाहे वो प्रतियोगिता कमेटी हो, चाहे इतिहास संकलन कमेटी हो अथवा शैक्षणिक और तकनीकी समिति, विभिन्न 6 कमिटियां जो और हैं उनके सारे कार्यक्रमों को समेटते हुए स्मारिका का प्रकाशन किया जाएगा, जिसमें महाविद्यालय का इतिहास, भूत, वर्तमान और भविष्य वर्णित होगा। यहाँ के महत्वपूर्ण शिक्षक के अनुभव। दरभंगा नगर निगम के द्वारा बाढ़ एवं बरसात के पानी की निकासी को लेकर के किया जा रहा है बड़े नाले की सफाई वार्ड 41 एवं 42 में। दरभंगा के नगर निगम के सफाई गैंग 3 के द्वारा दारूभट्टी चौक से लेकर जीएनगंज मोहल्ले के सड़क के दोनों तरफ बने नाले की सफाई की जा रही है। गौरतलब है कि बारिश की वजह से, जल जमाव की वजह से सड़क पर जल जमाव से लोग काफ़ी परेशान होते हैं। दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त के निर्देश के बाद दारूभट्टी चौक से जीएनगंज के दोनों तरफ वाले नाले के सफाई का जिम्मा यहाँ के सफाई कर्मचारी को दिया गया है। इसके नाला सफाई हो रहा है, जीएनगंज दोनों तरफ करना है। ये नगर निगम प्रशासन के द्वारा ऑर्डर हुआ है। हम लोग ये गैंग है, जॉन 3 का गैंग है, उसे हम काम करवा रहे हैं। हम वार्ड नंबर 42 के सफाई अधिकारी संजीव कुमार राम जी है। कहाँ से कहाँ तक करना है? हमको दारूभट्टी चौक से कॉमर्शियल चौक तक करना है। दरभंगा डीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 3 जगह तैयारी प्रारंभ। डीएमसीएच उपाधीक्षक ने कहा कि लोगों की जान बचाई जाएगी। दरभंगा डीएमसीएच में अब तीसरी लहर से पहले की तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। डीएमसीएच के गैनिक विभाग के अलावा इमरजेंसी और आउटडोर के सामने ये बनाया जा रहा है। यहाँ पर बिजली विभाग के द्वारा ट्रांसफार्मर लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा ताकि यहाँ से मरीजों को वार्ड में ऑक्सीजन सुविधा मुहैया कराई जा सके। लहर शुरू संभावना को देखते हुए जो है तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। जो एक एनेस्थेसिया के बगल में, एक जो है तो और इमरजेंसी के ठीक सामने आउटडोर के बगल में, और एक जो है तो बनेगी जो गैनिक वार्ड के बीच में। इससे जो है तो ऑक्सीजन की सप्लाई में नियमित रहेगी और पेशेंट को भरपूर बचाने का कोशिश की है। दरभंगा के आसपास क्षेत्रों में पशु चारा की कमी होने की वजह से दरभंगा के एयरफोर्स में 1 घंटे के लिए सभी को दिया जाता है घास काटने के लिए। दरभंगा के एयरफोर्स
स्टेशन को काफ़ी सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों के दर्जन भर गांव में मवेशियों के लिए चारा की दिक्कत होने की वजह से एयरफोर्स स्टेशन में सभी आसपास के महिलाओं को चारा काटने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाता है। चतरा भेजाई है, भेटवाड़ा है, हर गाँव बहुत दूर का आता है, केवटी रनवे तक का आता है। इतना दूर का लोग आता है? हाँ। तो कितना मतलब कब से हुआ है शुरू? एक हफ्ता से हुआ है शुरू। तो पशुओं के लिए चारा मतलब देता है, मैंने घास काट लेते हैं। हाँ बस। पैसा वैसा भी लेता है? नहीं। तो सबको देता 2 घंटा का? हाँ 2 घंटा अपना दूसरा काम करवाता है, 1 घंटा के बाद सब घास करके चले आता। दरभंगा के कोची में एक पुलिसकर्मी के रौंदे जाने के बाद पुलिस एसोसिएशन ने दरभंगा एसपी एवं डीएसपी के साथ ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात की। दरभंगा के डीएसपी अनुज कुमार ने इस संबंध में अनुसंधान करते हुए पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ की है। अनुमान है कि पूछताछ में बड़े मात्रा में शराब बरामद होने की सूचना है। दरभंगा डीएसपी अनुज कुमार इस संबंध में पूरी तरह जांच करने के बाद बताया कि अभी पूछताछ जारी है। शराब माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए जैसे ही पुलिसकर्मी आ गया उसे ट्रक चालक के द्वारा रौंद दिया गया। हालांकि इसके पीछे बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश हो सकता है। दरभंगा एयरपोर्ट के आसपास बाढ़ का पानी बढ़ने से एयरपोर्ट परिसर में बाढ़ का खतरा, बंद हो सकते हैं फ्लाइट। दरभंगा एयरपोर्ट के आसपास बाढ़ के पानी की रफ्तार बढ़ने की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट के आसपास और परिसर में पानी फैलने की आशंका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले साल एयरपोर्ट के रनवे तक बाढ़ का पानी फैल गया था और इस बार भी आशंका है। बाढ़ के लिए तो बहुत खतरा है सर। बाढ़ के बाद बंद हो सकता है? लैंडिंग कहाँ कर पाएगी? लैंडिंग स्थल पर पानी आ जाता है? हाँ वहाँ तक भी आ जाती है। इस बार अभी तक राहत है? अभी राहत है, लेकिन बस में खुशी जाएगी बरसात आ रही है। दरभंगा डीएमसीएच में लाचार एक बच्चे को देखने से मना किया, दूसरे दिन बुलाया। डीएमसीएच के आउटडोर में सीतामढ़ी से आए 14 वर्ष के एक बच्चे के पैर में लगे रॉड को आज हटाने कर ऑपरेशन के लिए बुलाया गया था, जिसे लेकर के आज कहा गया कि आप एक्सरे कराइए, लेकिन एक्सरे संचालकों के द्वारा आज इसे वापस भेजने को कहा गया। कहा कि दूसरे दिन आए नाराज परिजन ने लगाई गुहार। अच्छा, हड्डी टूटा हुआ। तो क्या बोल रहे हैं? बोलिए जो अभी नहीं करेंगे, जो आप लेट कर लिए, हम 1 बजे तक करते हैं। ऐसा बोले कि नियम है कि 1 बजे तक करते हैं जी? क्या बोले वो 1 बजे तक ही? हाँ 1 बजे तक। हम रिक्वेस्ट किए कि सीतामढ़ी जिला से हम आए हैं, जो हमें थोड़ा कर दीजिए, इमरजेंसी है तो ना करेंगे, जब लेट कर दिए, अब कल आना। जो गार्ड भी है वो बोले जब कल आइए। दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी में लगातार 2 दिनों से भीड़, आज 112 मरीज का हुआ रजिस्ट्रेशन। दरभंगा डीएमसीएच इमरजेंसी में आजकल मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। मेडिसिन, सर्जरी से संबंधित कई मरीज यहां आ रहे हैं। डीएमसीएच इमरजेंसी काउंटर पर लगातार भीड़ देखते हुए यहां डॉक्टर लगातार उचित सलाह देने में भी जुटे हैं, लेकिन डॉक्टरों का भी कहना है कि विगत 2 दिनों से मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज डीएमसीएच इमरजेंसी में 112 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया, उसके बाद डॉक्टरों ने इलाज की।